गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ध्रुव जी इंग्लिश क्लास। 8वीं पास वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक सुनहरा मौका है चपरासी बनने के लिए, भृत्य बनने के लिए। पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चपरासी का विज्ञापन निकाला गया है। चपरासी की भर्ती होगा। कितना पद है, क्या पद है और क्या क्या प्रोसेस है, उसको जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर सकते हैं पूरा देखने के बाद। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए जो ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं, इसका डेट है 8 जून से शुरू होगा, जो कब तक चलेगा 2 जुलाई तक। 8 जून से 2 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है निर्देश। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल या डाक द्वारा जो भेजे जाते हैं उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें देखो डेट दिया है और वेबसाइट का नाम भी दिया है psc.cg.government.in। इसमें जाके आपको अप्लाई करना है। और आगे देखिए त्रुटि सुधार। अगर आपने फॉर्म डाला है, फॉर्म में कुछ गलत हो गया, कुछ त्रुटि हो गया, उसको सुधार करने का भी मौका देंगे। अंतिम तिथि के बाद दिनांक 3 जुलाई से 7 जुलाई तक आपका क्या है, त्रुटि सुधार का समय रहेगा। अगर बाय द वे आपने कुछ गलत उसमें एंट्री कर दिया है, गलत अगर डाल दिया है एप्लीकेशन में, तो आप सुधार भी सकते हो। उसके लिए फ़ीस लगेगा अलग से। इसमें देखिए त्रुटि सुधार के लिए 100 रुपये लगेगा फीस। देखिए कौन कौन सा पद है, कितना पद है। देखिए अनारक्षित में है 34, SC में है 10, ST में है 25 और OBC में है 11। इसी तरह देखो महिला के लिए है अनारक्षित में 10, SC में 3, ST में 7, OBC में 3। इधर भी दिया देखिए भूतपूर्व सैनिक के लिए अनारक्षित में 6 है, SC में 2, ST 5, OBC में 2। इधर जो दिया है ये जो दिव्यांग रहते हैं उनके लिए है। अच्छा, पेमेंट आप लोग देखिए वेतनमान लेवल 1 यानी 7वां वेतनमान मिलेगा इसमें। देखिए पद का नाम है भृत्य, श्रेणी है 4th श्रेणी 4th क्लास। इसमें देखिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या है, 8वीं पास। और दिया है साइकिल चलाने का ज्ञान, शुद्ध लेखन की परीक्षा होगी इसमें। अब परीक्षा भी 2 चरण में हो सकती है, अभी वो डिसाइड नहीं हुए हैं। वो जो आवेदन का संख्या है उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे PSC वाले। देखिए परीक्षा अवधि रहेगा, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी, यानी 3 वर्ष का परीक्षा अवधि रहता है। इसमें देखिए प्रथम वर्ष में आपको स्टाइपेंड मिलेगा, यानी पूरा वेतनमान नहीं मिलेगा, वेतनमान का 70% वेतन मिलेगा। वैसे द्वितीय वर्ष में 80% और तीसरा साल में देखो 90%। फिर चौथा साल में आपको फुल वेतन मिलेगा। ये जो नियम है ये सभी जितना भी गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए है। इसमें देखिए इसमें आपको शैक्षणिक अर्हता तो जरूरी है, उसके बाद क्या जरूरी है, रोजगार कार्यालय में आवेदक का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो आप लोग अगर रोजगार कार्यालय में अभी तक पंजीयन नहीं करवाए हो तो रोजगार कार्यालय में जाके पंजीयन तुरंत करवा लीजिए, 8वीं का जुड़वा लीजिए। या अगर आपका जो पंजीयन है वो अगर डेड हो चुका है तो उसको फिर से नवीनीकरण करवा लीजिए। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। वो सब जानकारी ऐसी आपको जानकारी देना है जो सही जानकारी देना है, लेकिन कोई फॉर्म को आपको संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें देखिए कुछ नियम दिया है, कितना आपका एज रहना चाहिए। देखिए 1/1/2022 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। देखिए जो राज्य के निवासी है, स्थानीय निवासी, इनको 35 में 5 साल का एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 40 साल तक है। ये कुछ नियम है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। ये जो PDF है मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग ध्यान से देखना। पूरा एक आप नियम को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप इसके लिए पात्र हो कि नहीं। देखिए आयु की गणना कैसे किया जाएगा। जो आपका शैक्षणिक अर्हता है, पंजीयन, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर ले एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति में से पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही आवेदन पत्र भरें। देखिए आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जातीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
इसमें नियम देखिए, यदि आप पहले से कोई जॉब में हैं तो आपको नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। देखिए ये जो दिया है पूरा, इसको आपको पढ़ लेना है। अब देखते हैं चयन प्रक्रिया। विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम है और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा या लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर अथवा परीक्षा, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर आप जैसे दो व्यक्ति है, दोनों का समान अंक आ गया है तो दोनों का क्या है, जन्म तिथि को देखेंगे। जिसका जन्म तिथि जो पहले रहेगा, ज़्यादा एज का रहेगा, उसको वरीयता दिया जाएगा। देखिए जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता दी जाएगी, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए उम्मीदवार का चयन परिशिष्ट 1 में उल्लिखित परीक्षा योजना के माध्यम से किया जाएगा। देखिए प्रथम चरण लिखा है, इसमें ध्यान देने वाली बात है, यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा। अगर जो आवेदन पत्र की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अब बहुत ज़्यादा तो रहेगा क्योंकि 8वीं पास है, इसका जो शैक्षणिक अर्हता है सिर्फ 8वीं पास है, तो 8वीं पास वाले तो बहुत है, कम से कम 17, 18, 20 लाख होंगे, तो सब लोग डालेंगे। तो देखिए प्रथम चरण का जो परीक्षा केंद्र है ये सब रहेगा। इसका देखिए जो द्वितीय चरण है उसका परीक्षा केंद्र रायपुर रहेगा। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क आवेदकों से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, किंतु सभी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल शुल्क ₹30 प्लस GST शुल्क देय होगा। सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे। आवेदकों से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क लगता है ₹30, उसके साथ GST भी लगेगा, वो लगेगा। मान के चलो आपका 40-50 रुपये लगेगा। 50 रुपये में आप फॉर्म पूरा भर सकते हो। अगर त्रुटि सुधार करना है तो उसके लिए 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, तो मान के चलिए 150 रुपये आपको लगेगा। ठीक है बच्चों, 150 रुपया। देखिए इधर कुछ जानकारी दिया गया है।